वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्रेट प्रेजेंटेड बाय गेम आर्यन। आज मैं फिर से आ गया हूँ और एक रिव्यू लेके। थंबनेल्स देख के आपको पता चल ही चुका है कि मैं ब्रह्मास्त्र का रिव्यू करने वाला हूँ। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, पिक्चर को लेके नहीं, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ चीज़ों के लिए। बात करते हैं, लेट्स रिव्यू। तो मैं इस रिव्यू को दो फेजेस में करना चाहूँगा। पहला फेज होगा रिव्यूअर जो होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं, मतलब कि होना चाहिए न्यूट्रल। और दूसरा फेज में मैं एक आर्टिस्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहूँगा। तो अभी क्या है, अभी फंडा क्या है? फंडा है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र देखने से पहले, ब्रह्मास्त्र को मतलब कि एक्सपीरियंस करने से पहले जो सभी करते हैं मैंने भी वही किया। मैंने रिव्यूज चेक किए, मैंने IMDb चेक किया, तो देखा कि 5 रेट। इतना खराब, 5 मतलब बहुत ही डाउन की तरफ जाता है। इतना खराब रिव्यू, तो देखना पड़ेगा क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने बाद में देखा। फिर देखने के बाद फिर से मैंने सारे रिव्यूज देखे, जो भी बोल रहे हैं, जो भी रिव्यू किया है, जो एक्सपीरियंस रिव्यूअर है, क्रिटिक्स है। तो मुझे गुस्सा आया, मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ रिव्यूअर्स के रिव्यू सुनने के बाद। अभी एक चीज़ ये है कि मैं इसको पर्सनली रिव्यू करूँगा, पर्सनली जो है वही बोलूँगा, ठीक है? क्योंकि मैं रिव्यूअर की हैसियत से बोल रहा हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। तो रिव्यू के हिसाब से मूवी में जो पॉइंट्स मैंने देखा, मूवी का स्टोरी अच्छा है। नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा है। थ्रैश करने जैसा तो बिल्कुल नहीं है। आप लोग थ्रैश कर रहे हो मूवी को। VFX ज़बरदस्त है, इंडियन बजट के हिसाब से VFX ज़बरदस्त है। आप लोग 2.0 जाके देखो, आप लोग क्रिस देख लो, उसके सामने ना ये टाइटैनिक है VFX में। थर्ड पॉइंट में आता हूँ SRK कैमियोस। SRK का कैमियो शान है मूवी का। वो जो 15 मिनट है ना, वो अगर आप मिस कर दोगे मूवी का, तो आप चार्मी मिस कर दोगे मूवी का। उसके बाद सरप्राइज कैमियो दीपिका का, छोटा सा, एकदम छोटा सा है, वो भी बढ़िया है। तो ओवरऑल मिलके थोड़ा स्लो पेस मूवी है, मानता हूँ, थोड़ा स्लो पेस मूवी है, थोड़ा फास्ट पेस होना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका इंटरेस्ट एक भी पॉइंट पे चला जाएगा। सारे के सारे सीन इंटरेस्टिंग है, इंक्लूडिंग द क्लाइमैक्स में पता नहीं लोग बोल रहे कि ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। क्यों भाई? क्लाइमैक्स वो स्क्रिप्ट का डिमांड वैसा ही है, वो क्लाइमैक्स वही होना चाहिए था, ऐसे ही होना चाहिए था। क्लाइमैक्स क्या होता? मारधार क्यों होगा? शिवा का जो कैरेक्टर है वो कोई मारधार वाला कैरेक्टर है नहीं, वो डीजे है। उसका क्लाइमैक्स वैसे ही होना था जैसे दिखाया गया है, और वो सही है। आप लोग समझो स्क्रिप्ट को पहले, उसके बाद जज करने बैठो। ये मूवी अच्छा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ बहुत अच्छा है, लेकिन ये मूवी अच्छा है। एटलीस्ट ही डिजर्व्स 7 to 7.5 आउट ऑफ 10। और नेगेटिव की बात करें तो डायलॉग थोड़ा वीक है, आई नो दैट। डायलॉग थोड़ा वीक है एज कंपेरिजन टू आयन मुखर्जी के अगले, मतलब कि पिछले जो मूवी था ये जवानी है दीवानी और वेकअप सीट, उसके मुकाबले डायलॉग थोड़ा पुअर है। लव स्टोरी थोड़ा क्रिंज है, मैं मानता हूँ। लव स्टोरी उतना भी क्रिंज नहीं होना चाहिए था, ऐसे नहीं होता। तो इन दोनों को अगर आप अवॉइड करोगे तो आई डोंट थिंक कि इसको थ्रैश करना जस्टिफाइड है। देखिए, स्टोरी को बुरा बोला गया है, डायलॉग्स को क्रिंजी बोला गया है, लव स्टोरी को क्रिंजी बोला गया है, ठीक है। और VFX को बोला गया है कि 2 सीन के बाद VFX डाल दो तो पिक्चर बन जाता है, इसीलिए तो लेजर शो भी बोला है इसको, महंगा लेजर शो। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। आप लोग रिव्यू कर रहे हो, एनालिसिस करते हो, उसके बेसिस पे आप स्टेटमेंट देते हो, मार्क्स देते हो, रेटिंग करते हो, बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं मोस्ट ऑफ द रिव्यूअर को बोलना चाहूँगा, समझ में आता है मूवी क्या होता है, समझ में आता है कि चलो ट्रेंडिंग चल रहा है, बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंडिंग चल रहा है, खराब बोलने का बॉलीवुड को, तो डाल दिया नेगेटिव पे नेगेटिव। मैं भी एक रिव्यूअर हूँ, मैंने भी बहुत पिक्चर देखा है। मैं ऐसे ही अचानक से रैंडमली क्रिटिक्स नहीं करता मूवीज को। क्यों, बताऊंगा बाद में। क्योंकि अभी मैं जो बोलने वाला हूँ, वो जो मेरे क्लोज है उन्हें पता है, मैं ना इस इंडस्ट्री से डायरेक्टली जुड़ा हूँ। अच्छा मूवी क्या होता है, बुरा मूवी क्या होता है, बहुत अच्छा मूवी क्या होता है, बहुत बुरा मूवी क्या होता है, हम लोगों को पता है। मैं बोल रहा था कि मुझे देखना है, देख के पता करना है कि क्यों इतना बुरा बोला गया है। कि ऐसा कुछ नहीं है। मुझे और मेरे जैसे जितने भी हैं, हमें पहले से पता था
कि स्टोरी में होने क्या वाला है, क्योंकि जो लोग नहीं जानते वो लोगों को मैं बोलता हूँ कि मैं एक खुद VFX आर्टिस्ट हूँ। VFX से मैं डायरेक्टली जुड़ा रहता हूँ, मेरा प्रोफेशन है VFX। मैं पिक्चरों में जो VFX होता है उसका मॉडल बनाता हूँ, ठीक है। और किस कंपनी में बनाता हूँ, उसका नाम है डीनेग, जिसको डबल नेगेटिव भी बोला जाता है। तो उसी डीनेग ने ब्रह्मास्त्र का VFX बनाया है, ठीक है। और हम लोगों को पता है कि एक एक सीन बनाने में कितना मेहनत लगता है, एक पिक्चर बनाने में कितना मेहनत लगता है। ऐसा नहीं है कि चलो 250 रुपये देख लिया, चलो जाते हैं और जो जी में आए बोल दिया, हॉल से निकल गया और कल भूल गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। रोजी रोटी चलती है हम लोग। ये जो सारे क्रिटिक्स वाले हैं, रिव्यूज वाले हैं, जो बॉयकॉट का ट्रेंडिंग चल रहा है, बॉयकॉट करो ना भाई, बॉयकॉट करो, जिसको मर्जी है करो, लेकिन अच्छा को तो अप्रिशिएशन दो। जो अच्छा है उसको अच्छा बोलो। बॉलीवुड में रीमेक बन रहा है, रीमेक पे रीमेक बन रहा है, क्या है ये? हाँ, अभी आते हैं मुद्दे पे। मैंने देखा, पहले से हम देखे हुए था, क्योंकि मैं डीनेग में काम करता हूँ और इसका जो 2 प्रोडक्शन हाउस है ब्रह्मास्त्र का, एक है धर्मा प्रोडक्शन और दूसरा है प्राइम फोकस। प्राइम फोकस जो है इसमें टोटल 3 कंपनीज है। प्राइम फोकस खुद है, रिडिफाइन है और डीनेग है, इसने प्रोड्यूस किया है। धर्मा प्रोडक्शन के लेके आप बोल सकते हो क्योंकि करण जौहर इन्वॉल्व है, मुझे पता है कि बॉलीवुड में कितना बैक एंड फोर्थ चल रहा है इसको लेके, करो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये प्राइम फोकस ने क्या गलती किया है भाई? कमर तोड़ के हम पिक्चरों में VFX डालते हैं, रात भर जाग के शॉट्स देते हैं। आपने धड़ाक से बोल दिया कि लेजर शो है, वाह रे वाह, इसको क्रिंजी बोल दिया। हाँ, मैंने भी पिक्चर देखा है, मैं रॉ पिक्चर देखा हूँ बिना साउंड के, और फिर जाके हॉल पे में जाके मैंने देखा कि स्क्रीन प्ले कैसा हुआ उसका, क्योंकि हम लोग तो टुकड़े शॉट्स देखते हैं, उसे पता नहीं चलता है, लेकिन स्क्रीन पे जाके देखा भाई। 6 साल से बंदा, एक जो डायरेक्टर है आयन मुखर्जी, इज अ वेरी सिंसियर डायरेक्टर, जिसने वेकअप सीट जैसा मूवी दिया है। तो वो जब लिख रहा है स्टोरी को तो कुछ सोच समझ के ही लिखा होगा, या जिसने भी लिखा है स्टोरी को, थॉट्स तो उन्हीं का है ना। 6 साल तो ऐसे फोकट में, टाइम तो फोकट का किसी के पास है नहीं। तो ना, ये जो ट्रेंडिंग चल रहा है आप लोगों का, ये जो बॉलीवुड मतलब मारो गोली, बॉलीवुड मतलब मारो गोली, बॉलीवुड का खराब टाइम चल रहा है, बुरा सिनेमा बन रहा है, बहुत सारे पिक्चर बुरे बन रहे हैं। मैं एग्री करता हूँ। साउथ का बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है, साउथ में अच्छे मूवीज बन रहे हैं, ये भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन जब एक बंदा 6 साल 7 साल मतलब कि टफ हार्ड वर्क करके एक ओरिजिनल स्क्रिप्ट लेके आया, उसको आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते। आप बोल देते हो कि स्टोरी में दम नहीं। क्यों नहीं दम नहीं है भाई? आप होते तो क्या बनाते आप लोग? एक तो मतलब छोड़ ही दो, पेन ही नहीं उठाया जाएगा आप लोगों से। आप लोग जज कर रहे हैं स्टोरी को। स्टोरी क्या है? जितने भी लोग हॉल पे गए हो, कोई फिल्म देखने की टेंडेंसी से नहीं गए हो कि जाऊंगा और बुरा बोलूंगा इसके बारे में, इसी बात के ऊपर पे गए हो आप लोग। लेकिन मैं उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो कि एक्चुअल में मूवी को समझते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ वो सारे कुछ पॉजिटिव ही बोल रहे हैं, लेकिन बातों से, स्टेटमेंट से सेंसिबिलिटी का साउंड आता है। मतलब कि सुनने पर ये पता चल जाता है कि कौन इतना रीजनेबल तरीके से ये बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो जिसने अच्छा भी बोला है और वो सेंसिबल पॉइंट पे बोला है मूवी को लेकर। मूवी क्रिंजी है, मैं भी मानता हूँ कि डायलॉग में थोड़ा कमी है, ठीक है, लव स्टोरी में थोड़ा क्रिंजी है, ऐसे नहीं होता है लव स्टोरी, मान लिया। पर थ्रैश कर रहे हो मूवी को, ये थ्रैश करने वाला मूवी है। वन ऑफ द, मतलब कि ये इतना हाइट, इतना ऊंचे स्तर का VFX आज तक किसी भी पिक्चर में नहीं बनाया गया है, ठीक है, किसी भी पिक्चर में नहीं। ये हॉलीवुड में बनता तो ठाक से देखने चले जाते हैं और अच्छे बोल भी आते, और VFX को लेजर शो बोल रहे हो। 2 मिनट सीन के बाद VFX डाला गया है, ये सब बोल रहे हो आप। तो डॉक्टर स्ट्रेंज जब पहला पार्ट निकला था, उसमें क्या था उसमें? वो क्रिंजी नहीं था, वो तो बड़े धूमधाम से देखे आप। स्पाइडरमैन नो वे होम, नॉस्टैल्जिक इमोशन के बेसिस पे पिक्चर निकल गया। स्टोरी में क्या था उसका? क्या था उसका? हिप्नोटिज्म, ये है स्टोरी। उसको तो आप बहुत ताली मारते थे। और ये छोड़ो, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट एवेंजर्स एंड गेम, उसमें क्या था? 2 मिनट बाद VFX नहीं था उसमें। मार्वल को तो बहुत ताली बजाते हो, शी हल्क बनाया, ये क्या है ये? इनको तो बड़ी अप्रिशिएशन देते हो। जब इंडियन सिनेमा कुछ अच्छा करने के लिए जाता है तो वो क्रिंजी है।
उसके बाद से बोलते हो कुछ ओरिजिनल नहीं बनाता है, कुछ ओरिजिनल रीमेक ही बनाता है। दिया ना एक ओरिजिनल, इसको भी लेके प्रॉब्लम है आप लोगों को। अरे बॉयकॉट करना है, बुरा बोलना है तो बोलो ना, बुरा फिल्म को बोलो ना। क्रिस को मान लो आप, क्रिस 3 एकदम गार्बेज मूवी है, मैं खुद बोलता हूँ एकदम गार्बेज मूवी है। उसमें ऋतिक रोशन है, मेरा फेवरेट एक्टर है, फिर भी मैं बोलता हूँ वो गार्बेज मूवी है। लेकिन उसके मुकाबले ब्रह्मास्त्र बहुत अच्छा मूवी है। स्टोरी वे इनफ सेंसिबल स्टोरी है, मतलब कि ये स्टोरी लाइन ऐसा ही होना चाहिए था। रणबीर कपूर क्या है, कोई बोल रहा है कि एक्शन नहीं आता, एक्शन सीक्वेंस बहुत वीक है, एक्शन और बढ़िया हो सकता था। अरे भाई वो एक डीजे है, वो कोई गैंगस्टर नहीं है, वो केजीएफ का यश नहीं है या फिर संजय दत्त नहीं है जो उठा के बाइक उड़ाएगा, गाड़ी उड़ाएगा, या सिंघम भी नहीं है। वो एक डीजे है और उसको फाइट नहीं आता, इसीलिए वो फाइट नहीं कर पाता है मूवी में। इतना समझ में नहीं आता आप लोगों को। मूवीज देखते हो आप, प्लॉट समझते हो, तो वो वैसे ही एक्टिंग करेगा ना। और तो इसलिए वो बार बार पीट रहा है एनिमियों से, वो तो दिखाई दे रहा है। तो एक्टिंग नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। अरे ध्यान से देखो मूवी को, पिक्चर को समझने की कोशिश करो कि चल क्या रहा है पिक्चर। थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, ठीक है। साउथ देख देख के ना ऐसा हो गया है तुम लोगों का कि हम लोग पिक्चर देखने जाएंगे और सोचेंगे भी नहीं, ऐसा मेंटेलिटी हो गया है। थोड़ा सोचो क्या हो रहा है, समझने की कोशिश करो। थ्रैश कर रहे हो भाई, कभी सोचते हो कितने लोग जुड़े होते हैं एक पिक्चर बनाने के लिए, चाहे वो एक बी ग्रेड पिक्चर भी क्यों ना हो। कितने लोगों का घर चलता है, बोल देते हो। ये मैंने आज पर्सनली इसलिए लिया क्योंकि वीएफएक्स को लेके बात हो रहा है। आप लोगों को तो पता भी नहीं होगा एक पिक्चर बनाने में कितना टाइम लगता है। अब सोच लो 6 साल लगा है सिर्फ स्क्रिप्ट लिखने में, ठीक है। 6 साल, बहुत ही अच्छा स्क्रिप्ट लिखा है। ग्रैस्पिंग नहीं था क्लाइमैक्स, जब वो इंटेंस नहीं हो गया था सीन क्लाइमैक्स में। और जब देव का इंट्रोड्यूस किया गया, हाँ स्पॉइलर दे रहा हूँ, जब देव का इंट्रोड्यूस किया गया, देव का कैरेक्टर को लेके इंटरेस्ट नहीं जगा आप लोगों के मन में। अगर नहीं जगा है तो पिक्चर देखना बंद कर दो आप लोग, वो डिजर्व नहीं करते हो आप। ये पिक्चर आप लोग डिजर्व ही नहीं करते हो। जैसे कि लक्ष्य को फ्लॉप किया था, मिशन कश्मीर को फ्लॉप करवा दिया था, क्योंकि आप लोग अच्छे पिक्चर का कंटेंट क्या होता है वो समझ में ही नहीं आता है। इतना क्रिंजी आपका दिमाग हो गया है। इस पिक्चर में डायलॉग का फ्लॉ है, लव स्टोरी का थोड़ा फ्लॉ है, ये मुझे भी पता है। हर पिक्चर में थोड़ी ना कोई कमी होता है, तो कमी को कमी की तरह देखो और अच्छे को अप्रिशिएट करो। नहीं लगे हो बॉलीवुड का मूवी है, चलो साउथ का मैं भी फैन हूँ, हॉलीवुड का मैं भी फैन हूँ, मैं काम करता हूँ हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में। मेरा भी केजीएफ बहुत क्लोज है, केजीएफ, आरआरआर, विक्रम मैंने भी देखा है, ठीक है। और मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि बॉलीवुड कुछ बनाएगा तो वो खराब ही बनाएगा, वो अच्छा ही बनाएगा। और अच्छे को अच्छे की तरह अप्रिशिएट करो, यही बोल रहा हूँ। और बुरा जिसको नेगेटिव कमेंट करना है ना, उसमें भी एक सेंसिबिलिटी होना चाहिए, ठीक है, जो कन्विंसिंग लगे कि हाँ ये बंदा जो बोल रहा है वो जेन्युइन है। नेगेटिव कमेंट, इतने सारे प्रोजेक्ट को लेके नेगेटिव कमेंट हुआ है, इतने सारे मूवीज को लेके पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारे कमेंट हुआ है। कभी मैंने कुछ बोला है? लेकिन नहीं, अब बोलना पड़ रहा है क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट के साथ पर्सनली जुड़ा हुआ हूँ। मैं इसी प्रोडक्शन हाउस से बिलोंग करता हूँ। अभी बोलता हूँ अभी उन लोगों को बोलता हूँ, अभी बात करता हूँ उन लोगों के बारे में जो लोग वीएफएक्स को समझते ही नहीं है, मैजिक समझ, चाइल्ड्स पे समझते, सर्कस समझते हैं, लेजर शो समझते हैं। मैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ। डीनेक का नाम सुना है? वीएफएक्स क्या होता है जिनको पता नहीं है, मैं क्लिपिंग्स डाल रहा हूँ, पहले ये क्लिपिंग्स देख लो। And the Oscar goes to Dune. VFX is a team effort of hundreds of people around the world. So huge congratulations to all the artists and production from DNEG, Wiley Co and Rodeo FX, to my amazing, wonderful, beautiful partner Mags, and my incredible boys Boston and Jackson up there in the rafters right now. I love you all. ये वो प्रोडक्शन है जिसके पास 7 या फिर 6, एग्जैक्ट काउंटिंग मुझे पता नहीं है, 6 या 7 ऑस्कर मिल चुका है वीएफएक्स में। हाल ही में जो ड्यून आया था ना, उसका भी वीएफएक्स हम ही लोगों ने किया था, ठीक है। जज करने से पहले खुद को पूछो कि हम ये कर सकते हैं क्या। हाँ अभी आप बोलोगे कि हाँ चलो हम लोग व्यूअर्स है, मतलब हमें पसंद आना चाहिए, तो थोड़ा दिमागदार बनो। व्यूअर्स का मतलब क्या है कि आग बंद करके देखे ही जाएंगे, कुछ समझना नहीं है मुझे, कुछ सोचना नहीं है मुझे, मैं बस देखूंगा, मजा लूंगा, बॉयकॉट करो, बॉयकॉट में जाके शामिल होऊंगा। यही है व्यूअर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते, रीजनेबल नहीं हो सकते। थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा। ध्यान से और एक बार जाके देखो ब्रह्मास्त्र को और सही ढंग से देखो।
अच्छा लगेगा, इतना भी बुरा नहीं है। हमने देखा है, हम लोगों ने रॉ भी देखा है इसको, मतलब बनते हुए देखा है। हम लोगों ने देखा है कितना बैक एंड फोर्थ हुआ है। इंडियन मार्केट के लिए ये कितना चैलेंजिंग है। 400-500 करोड़ खर्च करना, ये 400-500 करोड़ इन्वेस्ट करना एक मूवी के पीछे, VFX के पीछे, इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक। हॉलीवुड में आसानी से हो जाता है, बजट का कोई टेंशन ही नहीं रहता, लेकिन इंडियन मार्केट में इट्स अ बिग चैलेंज। और आप लोग इसको अप्रिशिएशन देने के बजाय इसको और डिमोरलाइज कर रहे हो। आप लोग बताओ, इसमें कोई भी चीज कॉपीड नहीं है, न्यू स्क्रिप्ट है, इनोवेटिव आइडिया है, कुछ नया करने की कोशिश है, और हिंदुइज्म को भी बहुत प्रेज मिला है इस मूवी में। तो खामियां क्या है इस मूवी में, आप ये बताओ, और सेंसिबली बताना कि क्यों खराब बोल रहे हो आपको क्या चाहिए। जब क्रिंजी डायलॉग साउथ में होता है तब तो आप कुछ नहीं बोलते हो। KGF इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर, उसमें क्रिंजी नहीं था? RRR में क्रिंजीनेस नहीं था? बाहुबली में क्रिंजीनेस नहीं था? सब में था। उसको थ्रैश किया। बाहुबली का क्लाइमेक्स वो क्या था? वैसे कोई ऐसे करके कोई जंप मारता है तो उसको तो क्रिंजी नहीं बोला, फिर इसको क्यों? ये हिपोक्रेसी है। जो भी समझना है समझो, जो भी करना है करो, जिस मूवी को बॉयकॉट करना है करो, जिसको हिट करवाना है करो, जिसको फ्लॉप करवाना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सेंसिबल बनो, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनो, थोड़ा क्षमता लाओ अपने आप में कि सही से जज कर सको पिक्चरों को। क्योंकि अगर एक B ग्रेड मूवी भी होता है ना, उसके पीछे भी बहुत लोगों का हार्डवर्क होता है। तो ऐसे ही रैंडमली फ्लो में आके बिना जज किए हुए जजमेंटल मत बनो। अच्छा मूवी देखो। मैं नहीं बोल रहा हूँ ब्रह्मास्त्र बहुत एक डार्क नाइट टाइप का मूवी है, या फिर DC का जो बैटमैन है उसके जैसा मूवी है, इसको बहुत सारा रेटिंग दो, नहीं। पर ये उतना डिजर्व नहीं करता है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन ये 5 भी नहीं डिजर्व करता, 2 आउट ऑफ 5 भी नहीं डिजर्व करता, ये 5 आउट ऑफ 10 भी डिजर्व नहीं करता। एटलीस्ट 7 एंड 5 ये डिजर्व करता है। आप देख, नंदी अस्त्र का नंदी, वानर अस्त्र का वानर, वो विशाल का पंछी जो VFX में दिखाया गया है। आप लोगों को मैं बताने बैठूंगा ना कितने लेयर्स में होते हैं एक काम, पागल हो जाओगे। ये ऐसा नहीं कि ड्राइंग कर दिया, डायरेक्टर ने बोला नहीं अच्छा नहीं लगा, इरेजर से पूछ दिया, उसके बाद फिर से ड्राइंग कर, ऐसा नहीं होता है। पहले जानो फिर जज करो। रही बात रिव्यू की, ये मूवी मुझे काफी अच्छा लगा। मैंने पर्सनली इसलिए लिया कि मैंने पूरा स्क्रीन प्ले नहीं देखा था, मैंने जो देखा था वो शॉर्ट्स थे। उसके बाद मैंने रिव्यूज देखा, तो देखा कि सारे इस मूवी को लगे हैं थ्रैश करने में। मैंने सोचा कि चलो एक बार हॉल में ही जाके देख लेते हैं। मैंने देखा और मैं सरप्राइज्ड हो गया कि ऑडियंस को चाहिए क्या चाहिए आपको। आपसे तो लंच बॉक्स देखा नहीं जाता, आपसे न्यूटन देखा नहीं जाता, आपसे भावेश जोशी नहीं देखा जाता, और आप ब्रह्मास्त्र दे रहा है ऐसे, वो भी नहीं देखा जाता। अब प्रॉब्लम क्या है भाई? अच्छी पिक्चर तो देखते नहीं हो, अच्छी पिक्चरों को तो हिट करवाते नहीं हो, देखते तो वही क्रिंजी फिल्म्स हो। हाँ, देखो जाओ, गवार बने रहो, हमें क्या है, हम तो अपना काम करते रहेंगे। हम रिव्यू भी करेंगे, VFX भी करेंगे, और अच्छी पिक्चरों को अच्छी बोलेंगे। इसमें सारी दुनिया अगेंस्ट में क्यों ना चली जाए। इस इंडस्ट्री से हम जैसे आर्टिस्टों का रोजी रोटी चलता है, तो दोबारा सोच लिया करो बोलने से पहले। इस मूवी के लिए इतना ही बोलना चाहूँगा मैं। तो मेरा वीडियो इतना था कि आज पर्सनल बेसिस पे मैंने थोड़ा बात किया, क्योंकि मुझे गुस्सा आया, मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ जब मैं देखा कि लोग धड़ाधड़ इसको थ्रैश कर रहे विदाउट एनी रीजन। मुझे बोलना ही पड़ा। मैं इतना बड़ा रिव्यूअर नहीं हूँ, इतना व्यूअरशिप भी नहीं है मेरा, पर जितने भी लोग सुन रहे हैं मुझे, थोड़ा सेंसिबली सुने, थोड़ा सेंसिबल होके सुने, इतना ही आशा करता हूँ। ये वीडियो इतना तक, मिलता है अगले वीडियो में। सायनारा।